क्या डॉक्टर डूम सच में एक विलन है? एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की पावर्स, उसका एम्बिशन और उसके डोमिनेंस के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन हमें डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी, सीक्रेट वॉर्स या फिर डॉक्टर डूम के लिए एक स्पेशल मूवी बना के दिखाई जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर डूम की पावर्स और उसके फैक्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसकी ओरिजिन स्टोरी है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे 3 साल का बच्चा आगे चल के गॉड एम्परर डूम, जो कि देवताओं को चुनौती देता है, वो डॉक्टर डूम किस तरह से बनने वाला है। ओवरऑल डॉक्टर डूम सिर्फ 3 साल का था। लेथवेरिया नाम के एक देश में एक छोटे से कबीले में अपनी माँ सिंथिया और अपने डैड वॉन डूम के साथ रहता था। डॉक्टर डूम जो है वो सब 3 साल का था और उसकी माँ जो है अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के मैजिक्स ट्राई किया करते थे और अलग अलग एविल से सौदेबाजी किया करते ताकि उसको पावर्स मिल सके, क्योंकि वहाँ का जो राजा था व्लादिमीर फॉर्चून बैरन, वो डॉक्टर डूम के पूरे कबीले पर राजा करता था। मतलब वहाँ पे अत्याचार किया करता, चाहे जिसकी औरत उठा लेता, चाहे जिसका बच्चा मार देता, जो उसके मन में आता वो उस कबीले को वैसा हाल बनाकर छोड़ देता। डॉक्टर डूम सिर्फ 3 साल का था जब उसकी माँ की डेथ हो गई, क्योंकि उसने मेफिस्टो से एक सौदा किया कि उसको पावर्स मिल जाए और भाई एक्चुअली वो अपने कबीले वालों को बचा सके। लेकिन सिंथिया जो कि डॉक्टर डूम की माँ थी, वो ऐसा तो कर देती है, पावर उससे मिल जाती, लेकिन भाई जो मेफिस्टो है वो एक नंबर का चालाक, उसके बदले उसने वहाँ कबीले के सारे बच्चों की जान मांग ली और भाई एक्चुअली उसकी माँ ने ये सौदा कर दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इस वजह से कबीले के लोग भड़क गए, डॉक्टर डूम की माँ को उन्होंने मार दिया। डॉक्टर डूम की माँ मरते मरते सिर्फ डॉक्टर डूम के डैड से ये कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर डूम को, मतलब हमारे बेटे को, इस मैजिक की पावर से दूर रखना, चाहे हो जो हो जाए। और फिर वो सारी किताबें डॉक्टर डूम के पापा ने कहीं छिपा दी, जो कि डॉक्टर डूम के हाथ कभी लगने नहीं वाली थी। और उसके बाद भाई डॉक्टर डूम अपने पिता के साथ वहाँ से किसी तरह से भाग गए, क्योंकि कबीले वाले उसकी जान के पीछे तो पड़े ही पड़े थे। पैरन के भी आदमी जो कि वहाँ का राजा था, वो भी उसके पीछे पड़ गए थे कि जहाँ मिले वॉन डूम और उसके डैड को मार दो। लेकिन एक गुफा में जो कि बर्फीली पहाड़ियों में था, वो है डॉक्टर डूम अपने पिता के साथ वहाँ पे छिप गया और भाई एक्चुअली बैरन की कुछ लोग उनके पीछे मारने के लिए आ गए और डॉक्टर डूम के पिता ने अपनी जान दे दी और डॉक्टर डूम को अपने छाती से चिपका कर गर्म रखा और उसकी जान बच गई। फिर अमेरिका के एक जनरल पर विक्टर वॉन डूम की नज़र पड़ी, क्योंकि डॉक्टर डूम बचपन से मेधावी छात्र था और वो साइंस पर एक्सपेरिमेंट किया करता था जब वो सिर्फ 13-14 साल का था। एंड नाउ भाई फिर वो उसको ले जाकर पालते हैं, पोसते हैं और वो डॉक्टर डूम नए नए इन्वेंशन करता है। इसमें सबसे बड़े इन्वेंशन थे कि उसने एक टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन बना दी थी और इसके साथ साथ भाई उसने इन्वेंट किया था एक डूम आर्मी। मतलब भाई आपको सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर डूम बॉट्स एग्जिस्ट करते थे उस आर्मी के थ्रू। और भाई एक्चुअली इसीलिए फंटास्टिक फोर के इवेंट्स में डॉक्टर डूम वहाँ पे नहीं था, उसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। लेकिन डॉक्टर डूम के बचपन में कोई उसके दोस्त नहीं हुआ करते, सिर्फ वेलेरिया नाम की एक छोटी सी लड़की उसकी दोस्त थी जिसके साथ डॉक्टर डूम हमेशा खुश रहा करता। लेकिन जब वो कबीला छोड़ गया तो वो लड़की भी उसके साथ छोड़ गई। डॉक्टर डूम को अजीब अजीब सपने आने लगे, उसकी माँ उसके सपने में आने लगी। उसको ये एहसास हो गया कि मेफिस्टो नाम का एक राक्षस उसकी माँ को कैद में रखे हुआ है। लेकिन डॉक्टर डूम ने भाई एक मशीन बनाने की कोशिश की जिससे वो अपनी माँ से जाके मेफिस्टो के यहाँ मिल सके, उस हेल में, उस नर्क में, और अपनी माँ को आज़ाद कर सके। ऐसे नाइटमेयर आके उसको सताया करते थे। और डॉक्टर डूम की मुलाकात हुई रीड रिचर्ड से, जो कि भाई आपको फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। रीड रिचर्ड ने डॉक्टर डूम के कई इन्वेंशन पर सवाल उठाए, उसे गलत सही कहा, पर डूम तो डूम है भाई, वो अपने आगे घंटा किसी को नहीं मानने वाला है। उसने रीड के सारे सवालों के उल्टे जवाब दिए और उसे वहाँ से भगा दिया और वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। डॉक्टर डूम ने वो मशीन तो बना ली जिससे वो मेफिस्टो तक पहुँच सकता था, लेकिन भाई वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की बहुत बुरी यातनाएं कर रहा है मेफिस्टो और उसकी माँ को हेल में, नर्क में तड़पा रहा है। और वहीं से मेफिस्टो ने डॉक्टर डूम को ऐसी लात मारी कि भाई डॉक्टर डूम के साथ साथ उसकी मशीन भी जल करके राख हो गई। डॉक्टर डूम का चेहरा पूरी तरह से जल गया और डॉक्टर डूम कई सालों तक एक कमरे में बंद रहा और वहीं पर अपने चेहरे पर लेप लगाए रखा। और भाई एक्चुअली उसकी मुलाकात हुई वेलेरिया से एक बार फिर, और भाई वेलेरिया से फिजिकल रिलेशन बनाए, उसके साथ कई महीनों तक रहा। और वेलेरिया ने बताया किस तरह से बैरन उसके आने के बाद उनके कबीले को प्रताड़ित करता है हर दिन और आज भी। और डॉक्टर डूम को ऐसा करना चाहिए, अपने कबीले को छुड़ना चाहिए, क्योंकि शायद अब वो इतना बड़ा हो गया है। डॉक्टर डूम ने भाई एक्चुअली एक इवेंट के दौरान
वेलेरिया को कुछ लोग किडनैप करने के लिए आते हैं, डॉक्टर डूम को मारने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऑटो नाम का बुढ़ा आता है जो कि डॉक्टर डूम को बचाता है, वेलेरिया को बचाता है अपनी मैजिक्स की पावर से। और डॉक्टर डूम उससे पूछता है कि तुमने ये कहाँ सीखा? तो बताता है तिब्बत। हाँ भाई, अपने इंडिया नेपाल के बॉर्डर के आसपास, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी शिक्षा ली हुई थी, काठमांडू के आसपास वहीं। और नौ भाई डॉक्टर डूम उस मैजिक से ऑब्सेस हो जाता है और डॉक्टर डूम फिर जाता है तिब्बत, पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ता है, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये थी हमारे वन एंड ओनली बियर बाइसेप का फेवरेट एनिमल, वो भी मिल जाता है, उसको मार देता है डॉक्टर डूम और बर्फ़ को पिघलाते हुए किसी तरह से तिब्बत पहुंचता है। लेकिन मंदिर के सामने ही वो अधमरा हो जाता है। वहाँ के कुछ मॉन्क्स आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, उसको वो मैजिक की पावर सिखाते हैं। उन मॉन्क्स को पहले से ही पता था कि एक आदमी एक दिन ऐसा आएगा जो कि ऐसे मैजिक सीखेगा और हमारी प्रथा को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर डूम वो मैजिक सीखने के बाद वापस आता है और व्लादिमीर फॉर्च्यून को ये मौका देता है कि वो शांति समझौता कर ले और वो राजपाट डॉक्टर डूम को सौंप दे, लेकिन वो डॉक्टर डूम को घंटे पे नहीं मानता है। और डॉक्टर डूम फिर अपने डोमिनेंस को साबित करने के लिए अपने लोगों की आर्मी, मतलब जो कि बैरन, उसके साथ बचपन में उस कबीले में रहा करते और वेलेरिया भी उसके साथ हो जाती है और विक्टर वॉन डूम पूरे के पूरे लैथवेरिया पर कब्जा कर लेता है, उसे एक विकसित देश बनाता है। तो डॉक्टर डूम विलन है या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको देखने को मिल गया होगा कि उसके बचपन का ट्रॉमा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि भाई उसे विलन बनने पर मजबूर कर दिया गया। एक 3 साल का बच्चा जिसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा और भाई अमेरिका के एक जनरल ने उसको पाला। वो टाइम ट्रेवल करना चाहता था क्योंकि वो अपनी माँ से मिल सके। एंड भाई मेफिस्टो ने उसकी माँ को हेल्प में कैद कर रखा था और आगे उसकी माँ के साथ, मेफिस्टो के साथ क्या हुआ, वो अपनी क्या माँ को छुड़ा पाया या नहीं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छे खासे व्यूज़ आ गए 1K के आसपास फिर भी मेरे भाइयों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि डॉक्टर डूम के विलन आर की शुरुआत कहाँ से होती है, लैथवेरिया में कब्जा करने और मेफिस्टो और उसकी माँ के बीच में फाइट के दौरान। ओवरऑल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।